वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अब आगे हम प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न मैंने कल की क्लास में भी आपको प्रश्न करवाए थे, परसों की क्लास में भी आपको प्रश्न करवाए थे और हम आज भी प्रश्न कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखिए। और इससे आगे वाली जो क्लास होगी उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1/2 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में ब्याज मूलधन का 2/1/2 गुना होने की दर क्या है। यहाँ पे हमें होने की दर ज्ञात करनी है, तो होने की दर कितनी हो जाएगी। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को आप ध्यानपूर्वक समझना। यदि सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो सवाल को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देखना, सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाता है, 1/1/2 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में ब्याज मूलधन का 2/1/2 गुना होने की दर क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दर ज्ञात करनी है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आप करो। तो यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, तो हम दर लिख लेंगे। दर कितनी दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखी है 2/1/2। ऐसे प्रश्नों को मैंने कल भी करवाया था। मैंने आपको तरीका बता रखा था कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप हमेशा पीछे से सवाल को शुरू करेंगे। तो पीछे से कैसे शुरू करेंगे, दर दे रखी थी तो दर हमने लिख ली। यहाँ पे 2/1/2 गुना, तो 2/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, तो मैंने 2.5 लिख लिया। अब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 1/1/2 दे रखा है, तो 1/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/1/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, तो मैंने 1.5 लिख लिया। अब आगे देखो, अब आगे यहाँ पे 18% दे रखा है, तो 18 का गुणा कर लो, 18 का गुणा कर लो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर लिया। अब इसको मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 5 25 और 5 3 15, 3 के पार्ट से 18 का कैंसिल करता हूँ, 76 18 और 6 5 30, तो 30% इसका राइट आंसर होगा। 30% आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया। देखो, सवाल करना इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आपको सवाल समझ में आना चाहिए। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार रिपीट करके फिर सवाल को पढ़ा करें। 1 से 2 बार आप सवाल को पढ़ लेते हो तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस सवाल को करना है। तो ऐसे इस तरीके से सवाल मैंने कल की क्लास में भी आपको करवाए थे और मैंने तरीका बता रखा था कि इस तरीके से कोई भी सवाल आपको पूछा जाता है कि ये इतना गुना हो जाता है, तो ये फिर मूलधन इतना गुना हो जाता है, ये इतना गुना या फिर इतना गुना, धन का 2 गुना या 3 गुना, या फिर ब्याज का 2 गुना या 3 गुना। इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा हो तो आपको सवाल को पीछे से शुरू करना है। तो पीछे से कैसे शुरू करोगे, तो यहाँ पे ये दे रखा था तो इसको लिख लिया, फिर ये दे रखा था तो इसको अपॉन में लिख लिया, फिर इसको इनटू में लिख लिया। तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही करना है, कोई फॉर्मूले अब यहाँ पे नहीं लगाना है। ऐसे सवालों में फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। हो सकता है कई फॉर्मूले, जैसे आपको मूलधन, मिश्रधन वगैरह, साधारण ब्याज वगैरह ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले उपयोग में आते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले मैंने कल की क्लास में आपको लिखवा दिए थे, तो वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे और वो फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो फॉर्मूले उपयोग में आते हैं। हाँ, हम तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार फॉर्मूले यूज़ करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप फॉर्मूले याद कर लेना। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है, सवाल को देखना। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 10 वर्ष में धन का 1/1/2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। ब्याज धन का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने पहले वाला सवाल किया है ठीक उसी तरीके से ये भी सवाल करना है। पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया था कि आपको दर ज्ञात करनी, ये बताया था। अब यहाँ पे क्या बताया है, तो कितने समय में, तो आपको यहाँ पे समय ज्ञात करना है। अक्सर सवालों में यही पूछा जाता है, या तो मूलधन ज्ञात करो, मिश्रधन ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो, या फिर टाइम ज्ञात करो,
या फिर रेट ज्ञात करो, ये इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे दे रखा है, पहले जो हमने इससे पहले सवाल किया उसमें आपको रेट ज्ञात करना था, दर ज्ञात करनी थी। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कितने समय में ये दे रखा है, तो आपको टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टाइम ज्ञात करना है, टाइम का टाइम एज इट इज लिख लो। अब ये ऐसे सवालों को मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये गुणा हो रहा है और ये गुणा हो रहा है, तो ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। तो चलो पीछे से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 गुना दे रखा है तो 2 का 2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 सही 1/2 गुना, 1 सही 1/2 गुना कम में क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 1.5 लिख सकता हूँ। तो 1.5 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 10 वर्ष दे रखा है तो 10 का गुणा कर लो। अब इसको सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ और यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं किसके पहाड़े से कैंसिल आउट कर लो, इसको मैं ये 5 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, और 3 के पहाड़ से 5 तिया 15 और 5 चौक 20, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। 40/3 हो गया। 3 एकम 3, 1 बचा। 3 तिया 9, 10, 1 बचा तो 1/3, 13 सही 1/3 वर्ष का टाइम लगेगा। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर है। तो सवाल क्या पूछ रहा था, आपको समझ में आया? सवाल को एक बार वापस समझिए। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देखिए। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा था, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 10 वर्ष में धन का 1 सही 1/2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। अब इस टाइप के सवाल आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आपको सवाल को पीछे से शुरू करना है। तो पीछे से कैसे शुरू करोगे, यहाँ पे 2 गुना दे रखा है तो 2 का 2 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 1.5 गुना, तो 1 से 1/2 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 लिख सकता हूँ। तो मैंने 1.5 लिख लिया। अब यहाँ पे 10 वर्ष दे रखा है तो 10 का गुणा करवा लो। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये मैंने 5 के पहाड़े से कैंसिल आउट किया। 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब ये इससे गुणा करवाऊंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। और 3 का भाग दे दो। अब 3 का भाग दिया तो ये 3 एकम 3। अब यहाँ पे 10 हो गया तो 3 तिया 9, 1 बचा तो 1/3 लिख लिया। 13 सही 1/3 वर्ष इसका आंसर आ गया। 13 सही 1/3 वर्ष इसका आंसर आ गया। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया किस टाइप से इस सवाल को किया? ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना है और इसी तरीके से आप सवाल को करोगे तो विथ ही 2-2 मिनट में ये सवाल हो जाएंगे। 2-2 मिनट क्या, ये तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 1-1 मिनट में ये सवाल हो जाएंगे यदि आपको तरीका अच्छे से मालूम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ये सवाल करना आसान है। अब आगे देखिए, आगे आपको यह सवाल दे रखा है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते हैं। बताओ मूलधन कितना है? बताओ मूलधन कितना था? हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए ठीक हम यही तरीका अपनाएंगे जो हमने पिछले सवालों में अपनाया। यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो मैंने प्रिंसिपल लिख लिया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 108 रुपये। मैंने जो पहले प्रॉफिट और लॉस के सवाल करवाए और उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट और लॉस के सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि आपको यदि सवाल में रुपया दे रखा है तो आप रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। यदि आपको सवाल में रुपया दे रखा है तो आप क्या करोगे, रुपये को पहले लिखोगे। तो यहाँ पे आपको रुपया कितना दे रखा है, 108 रुपया दे रखा है तो 108 रुपये को आप पहले लिखोगे। चाहे टॉपिक कौन सा भी हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक हो या फिर आप ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो, चाहे टॉपिक कौन सा भी हो, सवाल आपको दे रखा है तो रुपये को आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे रुपये को मैंने पहले लिख लिया। 108 रुपया दे रखा था, मैंने 108 रुपया लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक है। अब यहाँ पे दर दे रखी है और समय दे रखा है। दर और समय को हमेशा हम एक साथ लिखते हैं। दर और समय कितना है, यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। दर कितनी दे रखी है, 3% दे रखी है। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट गुणा करके ही लिख लूँ, अलग अलग लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट गुणा करके ही लिख लूँ, क्योंकि हमें क्या करना है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट में गुणा करके इसको लिख लेता हूँ। जब मैं गुणा करके लिखूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का भाग दे दो और इंटू यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है तो इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे ये कितनी बार कटेगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 तो कितना बचा, 4 बचेगा। तो 4 तो ये 48,
6 ऑटो 48 होता है, 6 ऑटो 48 होता है, 6 ऑटो 48 तो 8 हो गया और 00 का 00, तो 1800 रुपये इसका आंसर आ गया, 1800 रुपये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया? समझ में आ गया कि हमने, देखो इस सवाल को एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देखिए इस सवाल को। हमें सवाल क्या दे रखा था और हमने किया किस तरीके से। देखो एक एक स्टेप में आंसर निकल रहे और आपको एग्जाम में ठीक यही तरीका अपनाना, एक एक स्टेप में आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या दे रखा था, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ मूलधन कितना था? हमें मूलधन ज्ञात करना था। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रुपया दे रखा है, तो रुपये को मैंने बताया कि रुपये को हमें हमेशा पहले लिखना है, तो मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3% तो आपको दर दे रखी है और समय दे रखा है 2 वर्ष का। तो आप क्या करोगे, रेट और टाइम को एक साथ लिखोगे। रेट कितना है, रेट आपको 3% दे रखी है, टाइम कितना 2 वर्ष दे रखा है, तो 3 दूनी 6 होता है। तो मैं अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ ही लिख लूँ, 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिख लिया और इंटू में 100 कर लिया। अब इसको करिए, 6 से ये कैंसिल आउट किया तो 18 बार कैंसिल आउट किया, 18 में 100 का गुना किया तो 1800 हो गया। तो 1800 आपका मूलधन प्राप्त हो गया। मूलधन कितना प्राप्त हो गया, तो 1800 प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर देने से वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे भी हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सवाल में आपको रुपया दे रखा है तो रुपये को आप पहले लिखो। यहाँ पे कितना रुपया दे रखा है, 1250 रुपये दे रखा है, तो मैं 1250 रुपये को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब आगे क्या दे रखा है, वार्षिक आय में 12.5%। यहाँ पे 10% से बढ़ाकर कितना कर लिया गया, 12.5% कर लिया गया। अब 12.5% कर लिया गया। अब यहाँ पे ये देखिए सवाल क्या दे, देखो सवाल में थोड़ा सवाल को घुमा दिया गया। पहले तो हमें क्या किया जाता था, दर एग्जैक्टली जो दर है वो लिख ली जाती थी और वही दर हमें लिखनी थी। अब यहाँ पे दर क्या की जा रही है, 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी जा रही है। तो 12.5 कर दी जा रही है और यहाँ पे समय कितना दे रखा है, वार्षिक दे रखा है। समय कितना दे रखा है, वार्षिक दे रखा है। अब टाइम तो वार्षिक दे रखा है, तो हम टाइम को तो एज इट इज लिख लेंगे, टाइम को तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब एक हम लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब 12.5 बढ़ा, यहाँ पे 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई। अब कितने की वृद्धि कर दी गई, अब कितने की वृद्धि कर दी गई, पहले 10% दर थी, अब 12.5 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, 2.5 की वृद्धि हो गई, 2.5 की वृद्धि हो गई। तो मैं 2.5 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रेट और टाइम को हम एक साथ लिखते हैं। तो रेट कितनी है, 2.5, क्योंकि यहाँ पे 12.5 है, यहाँ पे 10% है, तो 12.5 में से 10% माइनस किया तो 2.5 बचेगा। 2.5 का 1 से गुणा किया तो कितना, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो और आंसर निकालो, इसको कैंसिल आउट करो और आंसर निकालो। मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ और यहाँ पे 1 0 लगा लेता हूँ। पॉइंट हटाया, 1 0 लगाया। अब 25 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 25 25 कितना होता है, 125 होता है। तो 5 और यहाँ पे कितने 0 आ गए, 1 2 3 4, 4 0 आ गए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये आपका मूलधन प्राप्त हो गया। ये आपका मूलधन प्राप्त हो गया और ये आपको ज्ञात करना था। तो एक लाइन में आंसर निकल गया। और आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से यही तरीका अपनाओगे तभी आप एग्जाम में एक एक स्टेप में आंसर निकाल पाओगे। वरना स्टूडेंट्स को ऐसे सवाल करने में 5-5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट क्या करेगा कि यहाँ पे जो रुपया दे रखा है तो उस आय को लिखेगा, आय इक्वल टू 1250 लिखेगा, 1250। फिर यहाँ पे ये दर लिखेगा कि पुरानी दर 10%, नई दर लिखेगा 12.5%। फिर वो करेगा कि यहाँ पे नई दर कितनी आ गई, तो 12.5 में फिर 10 माइनस करेगा, तो ये माइनस करेगा तो उसको 2.5 प्राप्त होगा। फिर टाइम लिखेगा, टाइम कितना, 1 वर्ष का लिखेगा। फिर यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ पे 1250 लिखेगा। फिर इसके बाद 2.5 में 1 का गुणा करवाएगा। किस तरीके से, 1250 इस तरीके से वो लिखेगा पूरा, 1 इंटू 2.5 और इंटू 100 करेगा। इस तरीके से करने में उसको समय ज़्यादा लगेगा। फिर यहाँ पे 25 से ये कैंसिल आउट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये तरीका नहीं अपनाना, ये थोड़ा
देखो तरीका करने का तो ये भी सही है, लेकिन ऐसे तो हम क्या है कि छोटी क्लासों में करते थे कि आपको एक एक बात लिख के फिर आपको बतानी पड़ रही है। टाइम ये दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है। इस तरीके से आपको ये पूरा बताना नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे किसको बताओगे, क्योंकि आगे तो OMR सीटी जाएगी। क्योंकि आप इतना रफली करोगे तो रफली करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको तो फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट तरीका अपनाओ। शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाओगे कि आप सवाल क्या दे रखा है, एक बार तो सवाल पढ़ो, फिर आपको मैंने बता रखा है कि आपको रुपये को पहले लिखना है तो रुपये को पहले लिख लो। और इसके बाद क्या वार्षिक दे रखा है, वार्षिक मतलब ये टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, वार्षिक दे रखा है। अब यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, पहले दर पुरानी दर 10%, नई दर 12.5%। तो यहाँ पे नई दर में से पुरानी दर को माइनस करो, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई वो पता चल जाएगा। तो 12.5 में से 10 को माइनस किया तो 2.5 प्राप्त हुआ। अब 2.5 को 1 से गुणा करवाओ तो यहाँ पे 2.5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 25 के पार्ट से ये कैंसिल आउट, 5 बार कैंसिल आउट हो गया, 4 जीरो पीछे लगा लो तो ये मूलधन प्राप्त हो गया। डायरेक्ट आंसर निकल गया। और आपको यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। जब आप ये तरीका एग्जाम में अपनाओगे तभी समय पे सवाल हो पाएगा, वरना आप समय बिगाड़ते रहो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी धन का ब्याज 1440 रुपया, किसी धन का ब्याज कितना हो रहा है, 1440 रुपया हो रहा है, प्राप्त होता है। यदि समय 10 वर्ष होता है तो ब्याज 2400 रुपया प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो। पहले हमें क्या दे रखा था, पहले हमें दर 2 बार दे रखी थी। तो दर 2 बार दे रखी थी तो हमने क्या किया था, जो नई दर दे रखी थी उसमें से पुरानी दर को हमने माइनस कर लिया था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको ब्याज 2 बार दे रखा है। पहले 2 बार यदि आपको टाइम 2 बार दे रखा होता है तो टाइम आप एग्जैक्ट टाइम एक टाइम निकालो। यदि आपको ब्याज 2 बार दे रखी हो तो आप एग्जैक्ट एक ब्याज निकाला करो। यदि आपको दर 2 बार दे रखी है तो आप एग्जैक्ट एक दर निकाला करो। अब यहाँ पे क्या डबल क्या दे रखा है, अब यहाँ पे डबल क्या दे रखा है, आपको तो मूलधन ज्ञात करना है, हल लिख लेना है। आपको मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को मैं प्रिंसिपल बोलता हूँ तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको ब्याज कितना दे रखा है, देखो मैंने आपको तरीका क्या बता रखा है कि आपको फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आपको जो ब्याज रुपया दे रखा है तो रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। ये तरीका मैंने बता रखा है और अभी तक मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि आपको रुपये को पहले लिखना है, तो आपको रुपये को पहले लिख ही लेना है। तो रुपये को पहले लिखो तो आप ये समझ में आपको नहीं आएगा कि ये रुपया पहले लिखे या फिर ये रुपया पहले लिखे, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये रुपया और ये रुपया, तो इस रुपये में से इस रुपये को माइनस कर लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लो। जब मैं 2400 में से 1440 माइनस करूंगा, 2400 में से 1440 माइनस करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे कितना प्राप्त होगा, ये 2400 माइनस 1440, 2400 माइनस 1440 ये मैं माइनस करूंगा तो ये लास्ट 60, ये 960 प्राप्त होगा, 960। तो रुपया अब मैंने लिख लिया 960। अब यहाँ पे दर और समय को हम साथ साथ लिखते हैं। समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है, और यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 12% दे रखी है। अब यहाँ पे समय भी 2 बार दे रखा है, समय 2 बार कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 वर्ष दे रखा है, यहाँ पे 6 वर्ष दे रखा है। अब समय भी 2 बार दे रखा है तो हम क्या करेंगे, समय को भी माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे। चलो समय को माइनस करते हैं, 10 वर्ष में से 6 वर्ष को माइनस करो तो कितना बचेगा, 4 वर्ष बचेगा। अब 4 का गुणा 12 से करो, 4 का गुणा 12 से करो, देखो 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इंटू यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा, क्योंकि दर और टाइम, रेट और टाइम को हम साथ साथ लिखते हैं। अब इंटू 100 करवा लो। अब इसको सोल्व आउट करो, आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व आउट करो, आंसर निकल जाएगा। अब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये इसको कैंसिल आउट करो, 12 8 96, 8 बार जाएगा, 1 0 का 0 आ गया, 4 2 की 8, 2 बार जाएगा, 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 2000। आपको मूलधन कितना प्राप्त हो गया, 2000 प्राप्त हो गया, और यही आपका आंसर है। और आपको यही तो ज्ञात करना था। सवाल आपको कितना भी बड़ा क्यों नहीं दे दिया जाए, लेकिन आपको एक एक स्टेप में सवाल को करना है। समझ में आ गया, समझ में आया, या फिर सवाल को एक बार फिर से समझाओ।
समझ में आया? या फिर सवाल को एक बार फिर से समझाओ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, आपको कई सवालों में क्या होता है कि दर दे रखी है, रेट दे रखा है वो एक दे रखा है, टाइम दे रखा है वो भी कोई एक संख्या दे रखी है, और ब्याज दे रखा है वो भी एक संख्या दे रखा है, तब तो आपको कोई इशू ही नहीं है, आप तो उस सवाल को डायरेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, जो आपको रुपया दे रखा है वो पहले लिखना है, टाइम और रेट का गुणा करवाना है और इंटू 100 करके इसको सोल्व करना है, आंसर निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको रुपया तो 2 बार दे रखा था, टाइम है वो भी 2 बार दे रखा था, और दर 1 बार दे रखी थी। सर ऐसे सवालों को कैसे करें, ये तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अब हम किस संख्या को लिखें और किस संख्या को रहने दें, हम किस संख्या को लिखें और किस संख्या को रहने दें, वो तो समझ ही नहीं आएगा। और यदि किसी एक को लिखोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, और हमें क्या है, किसी को नाराज नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है, हमें किसी को नाराज नहीं करना है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो सबको साथ में लेके चलने के लिए हम क्या करेंगे, रुपये को एक साथ करो, 2400 में से 1440 माइनस करो, 2400 में से 1440 माइनस करो। फिर यहाँ पे टाइम कौन सा, यहाँ पे 10 वर्ष का दे रखा है, यहाँ पे 6 वर्ष का, तो 10 में से 6 को माइनस करो तो 4 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 960 बचेगा, 10 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा, और यहाँ पे 12 का 12 इज इट इज इंटू 100। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 2000 रुपया मुझे प्राप्त होगा, और 2000 रुपया मुझे मूलधन प्राप्त होगा, तो मूलधन इसका ये 2000 रुपया। समझ में आ गया? कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, कोई लॉजिक नहीं, जो सवाल में दे रखा है सवाल जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है, ये आंसर निकलना तय है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या दे रखा है, अब आपको इतना बड़ा सवाल दे रखा है, कितना बड़ा देखिए, यहाँ पे आपको 7 लाइनों का इस तरीके से इस सवाल आपको एग्जाम में दे रखा होगा, तो भी आपको क्या करना है, 1 से 2 स्टेप में आंसर निकालना है। यदि सवाल आपको कितना भी बड़ा क्यों नहीं दे दिया जाए, 7 से 8 या 10 या 15 लाइनों का बड़े सवाल दे दिया जाए, लेकिन आपको 2 लाइनों में आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, सवाल दे रखा है, ए ने बी से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% साधारण ब्याज, फिर अगले 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज, उसके बाद के पूरे समय के लिए 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ा। बी ने 8 वर्ष के अंत में 10,920 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किए। तो बताओ ए ने कितनी राशि उधार ली, ए ने कितनी राशि उधार ली, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको कितनी राशि उधार ली, कितनी राशि उधार ली, आपको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, मतलब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आपको मैंने बता रखा है कि रुपये को पहले लिखना है, रुपया कितना दे रखा है 10,920, 10,920 को मैंने लिख लिया। अब रेट और टाइम को हम एक साथ लिखते हैं, तो रेट और टाइम को एक साथ लिखो। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे 8%, तो गुणा करके डायरेक्ट लिख लो, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो मैं 16 का 16 एज इट इज लिख लेता हूँ। फिर प्लस, फिर क्या दे रखा है, अगले 3 वर्ष का 11%, 3 वर्ष का 11%, तो रेट और टाइम को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे टाइम 3 वर्ष और रेट 11%, 11 3 33, तो यहाँ पे मैं 33 लिख लेता हूँ, और प्लस। अब आगे क्या दे रखा है, सवाल किस तरीके से कर रहा हूँ वो मेरा तरीका देखना, बाकी कुछ देखो नहीं देखो, तरीका जरूर देखना। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरे समय के लिए 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ा। अब यहाँ पे साधारण ब्याज ही दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, इसके लिए क्या करें, अब यहाँ पे 8 वर्ष दे रखा है, तो 8 वर्ष, अब टाइम हमने कितना काउंटिंग कर लिया, यहाँ पे 3 वर्ष और 2 वर्ष, 5 वर्ष का काउंटिंग कर लिया, तो 8 में से 5 गए कितना बचेगा, 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब 14 के साथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 14 के साथ 3 आ जाएगा, 14 तिया क्या होता है, 42 होता है, तो 42 का 42 एज इट इज आ जाएगा इंटू 100। अब इसको सोल्व आउट करो, आंसर निकल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे ही सोल्व आउट कर लेता हूँ, ये 10,920 बटा यहाँ पे इसको मैं 40 30 70 70 80 80 और ये 90 और 91, ये कितना हो जाएगा 91, और इंटू में 100 का 100 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो मैं इसको किसके पारे से कैंसिल आउट करूँ, 13 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 13 7 91, और 13 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 13 7 91, 13 7 91 ये, और यहाँ पे 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है, तो ये कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, 52 हो गया, और 13 चौक 52, और 1 0 का 1 0 एज इट इज। अब इसको 7 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 7 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 का 0,
तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 12,000। 1 2 3 0 आ गया और ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया। देखो सवाल आपको इतना बड़ा दे रखा था, लेकिन उस सवाल को हमने एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लिया। एक स्टेप में कैसे निकाला, जैसे सवाल बोल रहा था वैसे करते जाना तो आंसर निकल जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था कि आपको ए ने बी से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% साधारण ब्याज। आप हमेशा रेट और टाइम को एक साथ लिखोगे। अब देखो तरीका क्या है, आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने पी लिख लिया। अब यहाँ पे जो रुपया दे रखा है, रुपये को आपको पहले लिखना है, मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि आप जो रेट और टाइम को एक साथ लिखोगे, रेट और टाइम को एक साथ लिखना है तो आप क्या करोगे, इसको गुणा करवा लोगे। 8 2 की 16, तो यहाँ पे 16 लिख लिया। अब यहाँ पे 3 और 11, तो 11 33, तो 33 लिख लिया। अब यहाँ पे 14% साधारण ब्याज, तो 14% और टोटल कितना है 8 वर्ष, तो टोटल 8 वर्ष है, तो यहाँ पे 3 और 2 5 वर्ष का उपयोग हो चुका है। तो 8 में से 5 को माइनस करो, 8 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब 14 3 42 हो गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ो, तो इन सभी को जोड़ोगे तो 91 प्राप्त होगा। ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इसको मैंने 13 के पारे से कैंसिल आउट किया, फिर 7 के पारे से कैंसिल आउट किया। फाइनल मुझे मूलधन 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। फाइनल मूलधन मुझे कितना प्राप्त हुआ, 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। समझ में आ गया। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट करके देखा करें, रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, वैसे ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, ज़्यादा हार्ड चीज़ें तो है नहीं सवाल को समझना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, गोविंद ने कुछ धन पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% वार्षिक दर पर लिया। अगर वह 9 वर्षों के बाद कुल 23,400 रुपये चुकाता है, कुल कितना 23,400 रुपये चुकाता है, तो बताओ कितना धन उधार लिया, बताओ कितना धन उधार लिया, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें मूलधन तो ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 वर्षों के बाद कुल कितना रुपया चुकाता है, 23,400 रुपये चुकाता है। तो 23,400 रुपये चुकाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये चुकाता है। अब यहाँ पे ये मूलधन दे रखा है या फिर मिश्र धन दे रखा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। अब आप यदि कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। यदि आपने कंटिन्यू रूप से क्लास को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैंने जब क्लास को शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है और मूलधन क्या होता है। मिश्र धन उसे बोलते हैं यदि आप ब्याज और मूलधन जोड़ के फिर आप किसी व्यक्ति को राशि चुकाते हो तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्र धन कहलाती है। तो अब यहाँ पे 9 वर्षों के बाद तो वो चुका रहा है, तो ये राशि कौन सी दे रखी है, ये राशि मिश्र धन दे रखी है। जब आपको मिश्र धन दे रखा हो तब आपको सवाल को किस तरीके से करना है। यदि आपको मिश्र धन दे रखा हो, पहले तो हमें क्या दे रखा था, पहले तो हमें मूलधन दे रखा था। अब यहाँ पे तो ये चुकाता ये बोला है, तो रुपये चुकाए हैं, तो रुपये चुकाए हैं, तो ये क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। हमें कैसे पता चला कि सर ये मिश्र धन है, तो उसने 9 वर्षों के बाद चुकाए हैं तो वो ब्याज सहित चुकाएगा। किसी से उधार लेगा पैसा तो वो 9 वर्षों के बाद वापस उसको चुका रहा है तो वो ब्याज सहित चुकाएगा। तो ब्याज सहित चुकाना, तो ब्याज और मूलधन को साथ साथ में चुकाता है तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है, 23,400 दे रखा है। तो उसमें आपको क्या करना है, रुपये को तो एज इट इज लिख लेना है, लेकिन जब मिश्र धन दे रखा हो तब क्या करना है कि आपको जैसे पिछले सवाल को हम कर रहे थे ठीक इसी तरीके से करना है, लेकिन जो फर्क होने वाला है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो पुराने तरीके से इस सवाल को करते हैं, फिर जो फर्क है मिश्र धन दे रखा होगा तो वो फर्क मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 23,400 रुपया पहले दे रखा है, तो रुपये को मैंने रुपया लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पे टाइम और रेट को साथ साथ लिखना है। तो 6 2 की 12, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 का 12 एज इट इज प्लस 3 वर्ष के लिए 9%, तो यहाँ पे टाइम और रेट को साथ साथ लिखो। 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 का 27 लिख लो प्लस। अब यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14%, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% वार्षिक दर पर लिया। 9 वर्षों के बाद, अब 9 वर्षों के बाद, अब यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे टाइम कितना है, 3 वर्ष का, यहाँ पे टाइम कितना है, 2 वर्ष का, 3 और 2 कितना है, 5 वर्ष। अब यहाँ पे टोटल कितना है वर्ष दे रखे, 9 वर्ष, टोटल 9 वर्ष दे रखे। यहाँ पे
3 और 2 5 वर्ष का उपयोग कर चुके हैं, तो बचा हुआ समय कौन सा है? 9 में से 5 माइनस करो, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो 14 में किसका गुणा करना है? 4 का गुणा करना है। 14 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौक 56 होता है। तो यहाँ पे 56 लिख लेना और इंटू 100। ये इतना तो हम पहले भी कर रहे थे। यदि आपको मूलधन दे रखा होता या फिर मूलधन दे रखा होता तब भी तो हम इस तरीके से ही कर रहे थे, लेकिन जब मिश्रधन दे रखा हो तब आपको क्या करना है? मिश्रधन दे रखा है तब तो आपको यहाँ तक तो करना ही है, यहाँ तक तो करना ही है, लेकिन मिश्रधन दे रखा हो तब यहाँ पे नीचे 100 जोड़ देना है। मिश्रधन दे रखा हो तब आपको नीचे 100 जोड़ देना है। मिश्रधन दे रखा हो तब आपको क्या करना है? नीचे 100 जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने 100 जोड़ दिया। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। चलो मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब सोल्व करो। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 23,400 और यहाँ पे 00 इसके साथ लिख लो। अब इसको सोल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 50 और 2 70, 70 और 80 और 80 और ये कितना हो जाएगा? 80 और ये 90 95। तो ये 100 जोड़ दोगे तो 195, 195 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो। मैं इसको किसके पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ? 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लो। 5 दिया 15 और यहाँ पे कितना बचेगा? 4 तो 90 पूरी 45। अब यहाँ पे ये 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो ये 3 बचेगा, 6 55 30, 4 बचेगा, 8 5 40 और यहाँ पे 40 का 40 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं 39 के पाड़े से डायरेक्ट में कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 39 से कम 39, तो एक बार गया तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा, तो यह 78 हो गया। 39 दूकी 78 होता है। 39 दूकी कितना होता है? 78 होता है। 39 दूकी 78 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे पीछे कितने? 40, तो 40 एज इट इज लिख लिया और यही आपका आंसर आ गया 40। ये 40 आपका आंसर आ गया। 2 मिनट 40 आ जाएगा। 2 मिनट 39, 2 मिनट। इसको इस सवाल को एक बार वापस समझना। यहाँ पे सही राइट किया है क्या? यहाँ पे 468 आ जाएगा। हाँ 39 दूकी 78, हाँ राइट है। तो ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। 2 मिनट 39 से कम 39 एक बार गया तो ये 40, 7 78 बचा। 39 दूकी 78, 39 दूकी 78 तो हाँ तो 78 लिख लिया। राइट है। हाँ इस तरीके से ये सवाल को करना है, ये इसी तरीके से सवाल को करना है। सवाल को एक बार वापस समझना। हमें सवाल क्या दे रखा था? हमें सवाल दे रखा था गोविंद ने कुछ धन पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मूलधन दे रखा है या मिश्रधन दे रखा है। यहाँ पे आपको मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन दे रखा है तब आपको क्या करना है? पहले रुपये को तो पहले देखो पुराने तरीके से एक बार सवाल को कर लो। यहाँ पे रुपया दे रखा है, रुपये को एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे रेट और टाइम को एक साथ गुणा करके फिर लिख लिया। 6 दूकी 12 तो 12 लिख लिया। 9 या 27 तो 27 लिख लिया। अब 14 तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 वर्ष और 2 वर्ष 5 वर्ष का उपयोग हो गया है और यहाँ पे टोटल 9 वर्ष दे रखे। 9 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचेगा? 9 में से 5 को माइनस किया 4 बचेगा और 14 में 4 का गुणा 4 चौक 56 होता है। 56 लिख लिया इंटू 100। अब यहाँ पे आपको मिश्रधन दे रखा है तब क्या करना है? मिश्रधन दे रखा हो तो तब आपको भाग में हर में आपको 100 जोड़ देना है। तो इतना काम करना है कि यदि मिश्रधन दे रखा है तो आपको हर में 100 जोड़ देना है। तो यहाँ पे 100 जोड़ दिया। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। सवाल समझ में तो आ गया? आया या फिर नहीं आया? या फिर मैं इसके लिए फॉर्मूले लिखवा लूँ? चलो 2-4 फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको लिखवा लेता हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। चलो फॉर्मूले 1-2 फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी लिख लो। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं कि यदि आपको अलग अलग समय या फिर अलग अलग ब्याज दे रखा हो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग अलग समय और ब्याज और अलग अलग ब्याज, अलग अलग ब्याज दे रखा हो, या आगे आप लिख लेना अलग अलग समय और अलग अलग ब्याज दे रखा हो। तब आपको यदि मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करना है तब आप क्या करोगे? यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है,
मूलधन को मैं पी से दर्शा लेता हूँ, मूलधन को पी से। अब इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा ना, मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है कि आपको पी से अमाउंट को ए से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, रेट को आर से दर्शाते हैं, टाइम को टी से दर्शाते हैं। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, अब आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब मैं प्रिंसिपल, यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है तब क्या करोगे, मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन इक्वल टू साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट। यदि आपको अब अलग अलग दे रखा है तो रेट 1 और टाइम 1 प्लस रेट 2 टाइम 2, इस तरीके से ये चलता जाएगा और आपको इनटू 100 कर लेना है। ये प्रिंसिपल का आ गया। अब यदि आपको मिश्र धन दे रखा हो, यदि आपको मिश्र धन दे रखा हो और मूलधन ज्ञात करना है तब क्या करोगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, यदि आपको मिश्र धन दे रखा है तो यहाँ पे अमाउंट मिश्र धन को ए से दर्शाते अपॉन यहाँ पे 100 जोड़ दोगे और प्लस यहाँ पे R1 T1 प्लस R2 T2 और ये एज इट इज ये चलता जाएगा और इनटू में यहाँ पे 100 आ जाएगा। समझ में आ गया कि आपको प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करना है। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो और टाइम और रेट दे रखा हो तब आप ये फॉर्मूले लगाना, और यदि आपको मिश्रधन दे रखा है और मूलधन ज्ञात करना है तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। फर्क कितना है, फर्क केवल इतने का फर्क है कि आपको नीचे 100 जोड़ना है। मिश्रधन दे रखा हो तब आपको क्या करना है, नीचे 100 जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। और यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे आप इससे सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात कर सकते हो। यदि आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना चाहो तो कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल में रेट इनटू टाइम ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू, अब यहाँ पे रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम और प्लस रेट 2 और टाइम 2 और ये चलता जाएगा और अपॉन में यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा फॉर्मूला, इस तरीके से इससे भी एक फॉर्मूला लगा लो। यदि आपको मूलधन दे रखा हो और मिश्रधन ज्ञात करना हो, अमाउंट आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा किसका, यहाँ पे 100 का 100 एज इट इज और प्लस R1 T1 प्लस R2 T2, ये इस तरीके से चलता जाएगा अपॉन 100 यहाँ पे भाग में आ जाएगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे ये फॉर्मूला निकल जाएगा और ये फॉर्मूला याद है तो इससे ये फॉर्मूला निकल जाएगा। कोई नहीं करना है, करना क्या है, जो गुणे में वैल्यू है वो भाग में ले जानी है और जो भाग में वैल्यू है वो गुणे में ले जानी है। समझ में आ गया, तो इस दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। हो सकता है यदि आपको तरीका मालूम नहीं हो तो आप इस फॉर्मूले से भी सवाल कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे आप सवाल को देखिए। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है कि प्रकाश ने 10,000 रुपये पहले 2 वर्ष के लिए, प्रकाश ने कितने 2,000 रुपये, प्रकाश ने 2,000 रुपये पहले 2 वर्ष के लिए, प्रकाश ने 2,000 रुपये पहले, प्रकाश ने 10,000 रुपये पहले 2 वर्ष के लिए 8% दर से, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 12% की दर से उधार देता है, तो बताओ 9 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा। 9 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा, तो 9 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है और मिश्र धन को हम अमाउंट से दर्शाते हैं। मिश्र धन ज्ञात करना है, कैसे पता चलेगा सर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, यहाँ पे तो दे नहीं रखा है कि आप मिश्र धन ज्ञात करो, हमें तो दे नहीं रखा है कि मिश्र धन ज्ञात करो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिश्र धन ही होगा। तो 9 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, तो बाद में देखा तो वो क्या है, ब्याज और मूलधन, सही मूलधन में ब्याज जोड़ के फिर देगा, तो ब्याज और मूलधन का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रखा है और अलग अलग रेट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि रुपये को हमेशा पहले लिखो। तो रुपया कितना है, रुपया 10,000 है, तो 10,000 को हम पहले लिख लेते हैं, तो मैंने 10,000 को पहले लिख लिया। अब क्या करना है, 10,000 को तो पहले लिख लिया, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आपको जो रुपया होता है तो रुपये को पहले लिखना है, तो मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब मिश्र धन ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे, मिश्र धन ज्ञात करना है तब आप क्या करोगे, पहले तो मूलधन ज्ञात करते थे,
मूलधन ज्ञात करते थे। तो मूलधन ज्ञात करने का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मूलधन आपको कैसे ज्ञात करना है। अब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रुपयों को तो हमेशा पहले लिखना है, चाहे सवाल किसी भी टाइप का पूछा गया हो या फिर कोई भी पूछा गया तो रुपयों को तो हमेशा पहले लिखोगे। तो मैंने रुपयों को पहले लिख लिया, 10,000 रुपये, तो यहाँ पे 10,000 रुपये लिख लिया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 वर्ष के लिए 8 की दर से, तो रेट इंटू टाइम हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। 8 दू की कितना होता है, 8 दू की 16 होता है। अब मिश्रधन दे रखा हो तब हम यदि आपको मिश्रधन ज्ञात करना हो, मिश्रधन ज्ञात करना तब हम क्या करते हैं कि 100 जोड़ते हैं। अब 100 ऊपर जोड़ना है या नीचे, 100 ऊपर जोड़ना है या नीचे, मूलधन ज्ञात कर रहे थे तब तो हम 100 को नीचे जोड़ते थे। अब 100 को कहाँ जोड़ना है, अब हम 100 को ऊपर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जोड़ो 100 को, यहाँ पे 100 को जोड़ा, प्लस यहाँ पे 8 दू की 16, तो 16 एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये गुणा करवाओ, 3 दू की ना 3 दाए 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, और प्लस अब यहाँ पे 9 वर्ष की बात की जा रही है, तो 3 और 2 5 वर्ष का उपयोग हो गया है। अब 4 वर्ष का बाकी है, तो 4 वर्ष का बाकी है, तो 12 में 4 का गुणा करवाओ, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, तो 48/100। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो आंसर निकल जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, यहाँ पे 10,000 का 10,000 एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पे इंटू ये 40 और 30, 70 और 80, ये 80 और ये 80 90 94, ये 94 और 100, तो 194 हो गया, 194/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब 194 और पीछे कितने 2 0, तो 2 0 लगा लो, तो 19,400 इसका राइट आंसर, 19,400 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। हमें सवाल क्या दे रखा था, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यदि देखो मैंने चारों फॉर्मूले भी लिखवा लिए, आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, 2 फॉर्मूले तो याद करने हैं। यदि 2 फॉर्मूले याद हो गए तो इससे 2 सूत्र और निकल जाएंगे। 2 फॉर्मूले याद करने हैं, 2 फॉर्मूले याद कर लिए तो 2 फॉर्मूले और उससे ही निकल जाएंगे। लेकिन यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या करोगे, मैंने तरीके बता रखे। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है तो कैसे सवाल करना है, और मिश्रधन ज्ञात करना है तो कैसे सवाल करना है। अब यहाँ पे मिश्रधन आपको ज्ञात करना है, तो इस सवाल में आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे कि जो रुपया है तो रुपये को तो आप पहले लिख लो, तो मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब क्या करना है कि यदि आपको मिश्रधन ज्ञात करना है और मूलधन आपको दे रखा है, तब आप क्या करोगे कि जो मिश्रधन ज्ञात करना है तो जो 100 जोड़ोगे वो ऊपर जोड़ोगे। यदि मूलधन ज्ञात करना होता तो हम 100 को नीचे जोड़ते, लेकिन मिश्रधन ज्ञात करना है तो हम 100 को ऊपर जोड़ेंगे, तो हमने 100 को ऊपर जोड़ दिया। अब रेट और टाइम को एक साथ लिख लो, 8 दू की 16, 10 तिया 30, और यहाँ पे अब टोटल कितना है 9 वर्ष, 9 यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, तो अब 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, 12 में 4 का गुणा 48/100। इनको जोड़ो तो 194 प्राप्त हो गया, नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 194 में 100 का गुणा कर लिया तो 19,400 आपको प्राप्त हो गया, 19,400 आपको प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है आगे आपको सवाल दे रखा है कि राम ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% प्रतिवर्ष अर्जित किया गया। कुल कितनी राशि का निवेश किया गया, कुल कितनी राशि का निवेश किया गया यह हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12,000 रुपये ये फाइनल दे रखा है, एक राशि 10% की दर से और दूसरी राशि 20%, दूसरी 20%। अब यहाँ पे टाइम तो नहीं दे रखा है, सिर्फ दर दे रखी है, सिर्फ दर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% दर दे रखी है तो 10% एज इट इज लिख लिया, और दूसरी कितनी है 20% दर, तो 20% दर को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब निवेश कर लिया गया, तो निवेश कर लिया गया, तो उसके बाद 1 वर्ष के अंत में राशि कितनी, टोटल निवेश करने पर हमें टोटल राशि कितनी, इन दोनों का निवेश करने पर टोटल राशि मुझे 14% प्राप्त हुई। इन दोनों का निवेश करने पर मुझे राशि टोटल 14% प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, 20 में से 14 को माइनस करो, 20 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 14 में से 10 को माइनस करो, 14 में से 10 को माइनस करो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो 6 और 4, तो 6 और 4 प्राप्त हो गया। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 दू की 4,
और 2 तिया 6, तो 3:2 हो गया। अब 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। और हमें टोटल कुल कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। कुल ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना होगा, 5 होगा। तो हमें 5 इकाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12,000 का 12,000 एज इट इज, और यहाँ पे 3 नीचे भाग में चले जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो तो आंसर निकल जाएगा। मैं 3 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 3 चौक 12 और पीछे 3 0, 5 चौक 20, तो टोटल हमें कितना आंसर मिला, 5 चौक 20 और यहाँ पे 3 0 बाद में 1 2 3, तो 20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। 20,000 रुपये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो सवाल क्या बोल रहा था और कैसे करना समझ में आ गया। हमें दो रेट दे रखी थी और उस रेट को निवेश करवाना था। दोनों को मैंने लिख लिया और उसको निवेश करवाने पर हमें कितना 14% प्राप्त हो रहा था। तो हमने इस तरीके से जमा दिया। फिर हमने क्या किया, 20 में से 14 को माइनस किया, 6 प्राप्त हुआ। 14 में से 10 को माइनस किया, 4 प्राप्त हुआ। इसको कैंसिल आउट किया 2 के पार्ट से, ये कैंसिल आउट हो गया। हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो टोटल 3 और 2 5 होता है, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की वैल्यू दे रखी है 12,000, 3 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, 12,000 में 3 का भाग दिया और इंटू 5 किया, तो टोटल वैल्यू हमें 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। टोटल वैल्यू हमें कितने प्राप्त हुई, 20,000 रुपये प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक सवाल को करना है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।